बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में एक और यूरोपीय यूनियन के वफद का दौरा आज शुरू हुआ है और 2 रोजा दौरे का आगाज श्रीनगर से हुआ है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, जब वफद आज सुबह सुबह श्रीनगर पहुंचा और 25 मेंबरान, इसमें जो 25 नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, जो सफीर हैं वो इस वफद का हिस्सा हैं और भारत में मुकीम बैरूनी ममालिक के सफारतकार जम्मू कश्मीर इस वक्त पहुंच गए हैं। 2 रोजा दौरा है, आगाज श्रीनगर से हुआ है। श्रीनगर हवाई अड्डे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ बाकी इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान भी, पुलिस इंतजामिया भी यहां मौजूद थी और सकाफती प्रोग्राम यहां पर मुनक्किद करके सफीरों का गुलबारी के साथ उनका खैर मकदम किया गया, इस्तकबाल किया गया वादी कश्मीर के अंदर। सूबाई कमिश्नर कश्मीर भी यहां पर मौजूद थे, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, उनके साथ बाकी अफसरान भी जो डेलीगेशन का आज इस वक्त हिस्सा है, डेलीगेशन के साथ हैं। तमाम तरह की तैयारियों के बीच, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच श्रीनगर हवाई अड्डे थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। उसके बाद यहां प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और उसके बाद यहां से दीगर इलाकों के लिए रवाना हुआ। यहां पर हालात को लेकर ब्रीफिंग दी जाएगी। कई वफूद से मुलाकातों का सिलसिला भी थोड़ी देर बाद जो आगे बढ़ेगा, इस वक्त शुरू हो चुका है ये। और ये सफारतकार जम्मू कश्मीर का उस वक्त दौरा कर रहे हैं जब गुज़श्ता बरस इंतजामिया ने यहां पहली मरतबा जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात मुनक्किद करवाए और उसके बाद ये काफिला इस वक्त आगे बढ़ा है। मागाम बडगाम इस वक्त ये काफिला पहुंच चुका है और थोड़ी देर में आपको बराह रास्त तस्वीरें वहां से भी दिखाएंगे, अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। लेकिन श्रीनगर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, क्या सीनियर रहनुमा मुख्तलिफ जमातों के आज उन डेलीगेशंस का हिस्सा होंगे जो इस वफद से मुलाकात करेंगे, इस पर सबकी नजरें मरकूज हैं। और बड़ी बात यह कि ये वफद जम्मू कश्मीर के अंदर तीसरा ऐसा वफद है जो आज दौरा कर रहा है जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद। और आज का वफद, जहां पर आपको ये भी बताते चले आप देख रहे हैं मागाम बडगाम, थोड़ी देर पहले वफद सख्त सिक्योरिटी के काफिले के साथ पहुंच चुका है, जहां पर मीडिया नुमाइंदे पहले से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सिविल इंतजामिया ने तमाम तैयारियां की हैं। भारत में मुकीम बैरून ममालिक के सफारतकार जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, दौरा शुरू हो गया है। ये सफारतकार जम्मू कश्मीर का दौरा उस वक्त कर रहे हैं जब गुज़श्ता बरस इंतजामिया की तरफ से, जहां पर पहली मरतबा जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात मुनक्किद करवाए गए और सियासी सरगर्मियां भी अब बहाल हो चुकी हैं। इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने 1.5 बरस कबल, जहां पर तवील पाबंदी के बाद इंटरनेट खदमात बंद किया गया था, तेज रफ्तार इंटरनेट हालिया दिनों में बहाल कर दिया गया, दोबारा इंटरनेट सर्विसेज यहां पर शुरू हुई। तो आज 25 अरकान पर मुश्तमिल ये वफद श्रीनगर पहुंच गया है, जहां अवामी, सियासी और समाजी वफूद से भी मुलाकात करेगा। बाज़ाब्ता एक शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि वफद कल यानी 18 फरवरी को जम्मू भी जाएगा और इनकी मुलाकात अवामी और समाजी व सियासी वफूद से होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी वफद मुलाकात होगा और बताया यह भी जा रहा है कि सफारतकार जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी सूरत हाल, वादी की जो सियासी, समाजी और दीगर वफूद से आगाही भी हासिल करेगा मौजूदा सूरत हाल पर। और इस दौरे का एहतमाम मरकजी वजारत खारजा की तरफ से किया जा रहा है और दो दिनों का दौरा जो है उसकी शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। पहले आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ श्रीनगर से हैं। सैयद तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा। सैयद तजम्मुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। क्या कुछ इस वक्त हलचल है शहर श्रीनगर में, जहां से वफद अब से थोड़ी देर पहले काफिले की शक्ल में मागाम की तरफ बढ़ा है? क्या कुछ हलचल पहले से थी और इस वक्त क्या कुछ माहौल है? देखिए, मागाम में इस वक्त जो डेपुटेशन है, डेलीगेशन है फॉरेन एनवाइस का, अभी डिग्री कॉलेज मागाम में है और वहां पर पंचों, सरपंचों और पब्लिक जो इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया गया। फिलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर कुछ देर बाद जो फॉरेन एनवाइस का डेलीगेशन है वो श्रीनगर पहुंच जाएगा और इन्होंने अब बारामूला से यानी मागाम से अब श्रीनगर आना है और श्रीनगर में जो तयशुदा प्रोग्राम है कुछ इस तरह से है। कुछ देर बाद ये डेपुटेशन यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद चंद अहम मुलाकातें हैं। बाद में थोड़ी देर बाद SKICC श्रीनगर जाएगा जहां पर फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके साथ मुलाकात है। लेकिन आज का जो समा है, थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। अपने बाएं तरफ यह है मीडिया फ्रेटर्निटी, बड़ी तादाद में नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल प्रेस इस कवरेज के लिए यहाँ पर पहुंचा है और कहीं ना कहीं इंडिया के जो झंडे हैं, मुल्क के जो झंडे हैं
उन्हें अवेजा रखा गया है डल झील के बिल्कुल उस जगह पर जहां पर कुछ देर बाद जो एनवॉयज है, फॉरेन एनवॉयज का डेपुटेशन यहाँ पर पहुंच जाएगा। और इन झंडे लगाने का मतलब जो है तमाम ममालिक के जो लोग हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज के, पुर्तगाल के, आपको झंडे दिखाते हैं। अमूमन हम इनको फुटबॉल में ही ज्यादा देखते हैं, फुटबॉल खेलने वाले नेशनल हैं, उनके झंडे भी लगे हुए हैं। और बेशतर मौके पर इसलिए आपको दिखाया कि जम्मू कश्मीर में जब फॉरेन एनवॉयज का ये जो टूर है इंतहाई अहम है। इससे पहले जब 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की तारीख तब्दील की गई और उसके बाद जिस तरह से राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया और उसके बाद जो मुख्तलिफ ख्यालात थे लोगों के, लेकिन उसके बाद पहली बार ऐसा होगा जब मुफ्ती खानदान और नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख खानदान से बाहर ये डेपुटेशन मुलाकात कर रहा है। हालांकि खानदानों पर तजाद बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये बात भी एक मुसल्लिमा हकीकत है कि जब भी कोई डेपुटेशन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी तो इन्हीं दो खानदानों या सजाद लोन या बाकी लीडर से मुलाकात करते थे। उस वक्त खानदानों में कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन आज थोड़ी सी मखासमत है मरकज और सेंटर के बीच, स्टेट के बीच में। तो पहली बार ऐसा होगा कि ना ही उन्हें कोई लेटर दिया है डॉक्टर अब्दुल्ला को, जूनियर अब्दुल्ला को। महबूबा मुफ्ती ने पहले ही कहा फॉरेन एनवॉयज जम्मू कश्मीर पहुंचे और देखें 4 अगस्त के बाद बदलती तस्वीर को लोगों ने किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया और बताया कि जम्मू कश्मीर में जो लोग इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के जरिए की जाती है, जिसमें सीबीआई, एनआईए, क्राइम ब्रांच, ईडीआई और बाकी एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में इस डेपुटेशन के आने का मतलब पहले ही सीनियर अब्दुल्ला कह चुके हैं, ये वक्त का दिया है। इससे पहले का इस्तेमाल जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते हैं वो कहते आए थे, लेकिन शहर में खिलाफी तवक्को और हैरानकुन तौर पर कई एक जगहों पर दुकानें बंद, जामिया मस्जिद पर कुछ बैनर लगे हैं और कश्मीर की तारीख और तस्वीर के साथ पेश किया गया है जी। हमने कई जगहों पर दुकानें बंद हैं बगैर किसी कॉल के, किसी तंजीम ने कोई कॉल नहीं दिया है। जिसके बाद जब आप आज के इस डेलीगेशन की मुंह की बात करते हैं तो शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और जरा अबलाग की तरफ से पूछे गए सवालों का, खदशात का भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी होगा आज के फॉरेन एडवाइस के जो डेपुटेशन हैं उसमें ज्यादातर मामला इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पहले ही एतराज किया था अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है तो फॉरेन एनवॉयज का आने का क्या मतलब है। दरअसल फॉरेन एनवॉयज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, ये जो तरफ आपको हम दिखाएंगे ये डल झील का वो एरिया है जहां से आप दिखाएंगे देख पाएंगे कि शिकारे जो हैं, इमरान पर से आया है तो शिकारे हैं ये बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये 4 अगस्त 2019 से अभी तक टूरिस्ट के फुटफॉल के इंतजार में है कि कब टूरिस्ट आए और जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक टूरिस्ट को और बढ़ावा दिया जा सके। ये भी एक तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ फॉरेन एडवाइस का जो मैंडेट है वो जम्मू कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हालात को बेहतर करना है और दोनों ममालिक को मशवरा वक्तन फवक्तन फॉरेन एडवाइस ने दिया, यूरोपियन डेलीगेशन ने दिया कि मामला को अपनी जगह सुलझाएं। और जिस तरह से जंगो जदल में लोग इस वक्त शब रोज गुजारते हैं इससे काफी ज्यादा मुश्किल। एक चीज और भी सही तजम्मुल बताइएगा, जो आप तस्वीर बता रहे हैं कि एक तरफ हमारे सामने 4 अगस्त की भी तस्वीर है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होने का दावा भी किया गया। हालांकि कोई बंद की कॉल नहीं है, नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच में जो लोग आज मुलाकात कर रहे हैं, जो डेलीगेशंस मुलाकात होगा इस वफद से, वो कौन लोग होंगे? क्या सरकार की तरफ से पहले एक फहरिस्त तैयार करके रखी गई है या फिर वो आम लोग भी जो मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान हैं, जो बिजनेस जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर से वादी के अंदर चलता है, उन तमाम इदारों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को भी मुलाकात का मौका दिया जाएगा? कौन लोग मुलाकात करेंगे? देखिए, फॉरेन डेलीगेशन बड़ा हाई टेम्पो के साथ कश्मीर आया 4 अगस्त के बाद, कोविड के बाद इसका यह तीसरा टूर है। और भी कुछ दौरे थे लेकिन कोविड के रहते ये पॉसिबल नहीं था। आज की जिन डेपुटेशन में मुलाकात करना है कहीं ना कहीं ट्रेजरी बेंच से ही वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से डेलीगेशन है, हो सकता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डेलीगेशन हो और उसके बाद अपनी पार्टी के कुछ लीडर हो सकता है कि वो मुलाकात करें। लेकिन रीजनल एस्पेक्ट और रीजनल जो जम्मू कश्मीर की एस्पिरेशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनमें से कोई भी लीडर मुलाकात नहीं कर रहा है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में ट्रेडर्स फेडरेशन के अपने मसाइल हैं, टूरिज्म ट्रेडर्स के अपने मसाइल हैं, हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन जो कि काफी टाइम से खाली पड़े हैं। दावा किया गया कि टूरिज्म का फुटफॉल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तो विंटर टूरिज्म के और खेलो इंडिया के प्रोग्राम के तहत कुछ लोग आए थे, चले गए, होटल दोबारा खाली हो गए, शिकारा खाली हो गए। हाउस बोट ओनर्स में अब कोई ओनरशिप के हकूक भी नहीं बता सकता कोई कि ये मेरा हाउस बोट है। इसलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों के मसाइल इज्तिमाई तौर पर समाज के साथ जुड़े हैं, गैर सियासी हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, उनके इकोनॉमिक इश्यूज हैं,
उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान आए थे, यही लोग मिले थे। यूरोपियन डेलीगेशन से आए लोग हैं, यही लोग मिल रहे हैं। और वो बाद में जब ये वापस जाएंगे तो किस तरह की रिकमेंडेशन आगे रखेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक चीज और भी बताइएगा यहाँ पर सैयद तजम्मुल, आपने महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया। हमने पिछली बार हम जरूर देखते कि जब जब डेलीगेशंस आते थे तो आज जो 3 साबिक वज़ीर आला हैं वो आजाद जरूर हैं लेकिन मुलाकात नहीं कर रहे हैं। क्या इस वक्त जरूरी नहीं था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो पिछले दिनों हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के सामने अपनी बात रखी थी, लोगों की बात रखी थी, श्रीनगर के अंदर मुलाकात हुई थी, लेकिन आज उनका होना काफी जरूरी था और एक सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट भी है, तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला से कहीं ज्यादा अच्छा भी था और जरूरी भी था उनका वहां होना? क्या ये एक नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उसका इजहार किया गया या फिर उनको बुलाया ही नहीं गया है, जिनकी एक फहरिस्त तैयार की गई इंतजामिया की तरफ से वफद से मुलाकात के लिए? देखिए, जो लीडर पहले कहते हैं, कल महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा में जाके कहा कि हमें जम्मू कश्मीर का स्टेटस वापस चाहे, हमें वो इक़्तिदार नहीं चाहिए जिसमें आप 35 से 370 को एक जिस्म से निकाल कर आप हमें जिस्म का आधा अंग देंगे। यानी वो इस चीज के साथ तो इत्तेफाक करते ही नहीं है। इसी तरह से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा कि फॉरेन एनवॉयज का टूर जम्मू कश्मीर में लोकल और रीजनल लीडरशिप से मिले बगैर वापस जाएगा, तो इसके मतलब जो होंगे वो बेमाने होंगे, बेसूद होंगे। यानी जब इन लीडरशिप ने पहले कहा कि गुप्कार अलायंस के बाद कि उनकी मुलाकात जो है वो शेड्यूल में भी नहीं है, और ना ही वो जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में जो टीम है और जम्मू कश्मीर के बाद मरकज में जो टीम है, वो कैसे अलाउ करेगी डॉक्टर अब्दुल्ला यूरोपियन डेलीगेशन से मिले और जम्मू कश्मीर के दूसरे सियासी मामला जो है उन पर कहीं ना कहीं पर्दे सरकने शुरू हो जाते। लिहाजा मुझे लगता है कि वो आजाद तो हैं, वो बंद नहीं है। हालांकि कुछ देर पहले उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन आज उनके घर पे रहने का मतलब है कि वो फॉरेन एनवॉयज के आज के टूर के प्रोग्राम में किसी भी जगह पर उन्हें जगह नहीं देखी जा सकती है, कोई भी शेड्यूल उनका मिलने का नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पहले ही शुरू किया था कि जो लोग शेख खानदान और मुफ्ती खानदान के खिलाफ सियासत को इस वक्त आगे ला रहे हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 60 साल में इन्हीं खानदानों से, ये यूरोपियन डेलीगेशन हो, पार्लियामेंट डेलीगेशन हो, कोई भी या अपोजिशन पार्लियामेंट डेलीगेशन हो, इन्हीं लीडरों से मिलते आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए, अपडेट करने के लिए। दोबारा आपके पास लौटेंगे दिन में जब डेलीगेशन वापस आएगा। जरा मागाम भी आपको लिए चलते हैं जहां पर डेलीगेशन सबसे पहले श्रीनगर के बाद इस इलाके का रुख किया है। किन किन लोगों से मुलाकात होगी, इस पर तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त राही निसार हमारे नुमाइंदे हैं। राही, क्या कुछ डिटेल्स हैं? डेलीगेशन पहुंचा है, मुलाकातें शुरू हुई हैं और कौन लोग मुलाकात कर रहे हैं वफद से? जी बिल्कुल आसिफ जी, यहाँ पे तो अभी आधा पूछी है, इंतजाम रखे गए हैं। अगर जी पहले इस इलाके की बात करें, पूरे इलाके को यहाँ पे सील कर दिया गया है। जो भी यहाँ पे एंट्रिंग या अंदर आने वाले जो भी रास्ते हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और अगर डेलीगेशन की बात करें यहाँ पे, तो ऑलरेडी जो सरपंच यानी कि रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अभी सरपंच या डीडीसी कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पे रखा गया है जो उनसे मुलाकात करेंगे। और अभी तो मुलाकात चल रही है, अभी डेलीगेशन उनके साथ अंदर बैठी है, तो ये अभी बाद में पता चलेगा। उनसे बात करेंगे कि क्या उन्होंने वहां पे बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। राही, डेलीगेशन के साथ मुलाकात का सिलसिला इस वक्त शुरू हो गया है और दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद 2020 में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो 25 सफारतकारों पर मुश्तमिल वफूद है, इसने कश्मीर का 3 मरतबा दौरा किया था, जिसके दौरान उन्होंने सख्त हिफाजती बंदोबस्त के तहत शराय आफाक, डल झील की सैर के अलावा मुख्तलिफ अवामी और सियासी वफूद से मुलाकात की थी। इस दौरान, इन दौरों के दौरान वादी में सख्त पाबंदियां होने के साथ साथ मुवासलाती निज़ाम भी, खुसूसन इंटरनेट पर पाबंदी आई थी और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत मुतद्दिद जो सियासी रहनुमा थे वो कैद में थे। ताहम आज तीनों वज़ीर आला आज़ाद हैं, मगर इनकी मुलाकात वफद से नहीं होगी। खबर यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल देर शाम ही दिल्ली वापस पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ श्रीनगर के अंदर जहां पर उमर अब्दुल्ला जरूर हैं लेकिन मुलाकात नहीं करेंगे और महबूबा मुफ्ती जो हंदवारा इस वक्त पहुंच गई हैं। जरा महबूबा मुफ्ती की तस्वीरें भी आपको बताते हैं। कल जहां पर कुपवारा वो पहुंची थी, अब से थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती जो कि हंदवारा कस्बे पहुंच गई है। आज फिर यहां पर कई वफूद से मुलाकात के साथ साथ पार्टी कन्वेंशन में वो कारकुनान से खिताब करने वाली हैं और आज कल जरूर उन्होंने इस वफद के वादी कश्मीर के दौरे का इसे खुशाइन कदम करार दिया था, मगर किन लोगों को मुलाकातें इनके साथ करनी चाहिए जिनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है जम्मू कश्मीर में, जिन इक्तसादी तौर पर जो भारी नुकसान पिछले
2 से 2.5 वर्षों के दौरान हुआ है, उसकी तलाफी कैसे की जा सकी, इस पर मंथन करना चाहिए, इस पर तबादला ख्याल करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का कल जो स्टेटमेंट सामने आया था, लेकिन उन सब के बीच में आज भी इसी जिले के अंदर वो मौजूद है। हंदवारा कस्बे में पार्टी कन्वेंशन से आज भी खिताब करने वाली हैं और एक बार फिर आज ये भी इम्कान है कि मरकजी सरकार पर फिर हमलावर हो, लेकिन डेलीगेशन के साथ वो खुद मुलाकात नहीं करने गई या उनकी पार्टी से कोई मुलाकात करेगा या नहीं, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। ताहम अभी एक चीज जरूर है कि तीनों जो साबिक वज़रा आला है वो खुद मुलाकात इस वफद के साथ नहीं करने वाले हैं, जो मुसलसल तीसरा ऐसा वफद है 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचा है और इस वक्त सूरत हाल का जायजा भी ले रहा है। बढ़ते आगे बात सरहदी जिला राजौरी की, जहां पर मंजाकोट इलाके में शाहरा के किनारे पर एक मुश्तबा धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। पुलिस जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की तरफ से इस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। पुंछ शाहरा पर मंजाकोट इलाके में जम्मू पुंछ हाईवे है, एक मशकूक लकड़ी का डिब्बा जिसमें एक प्रेशर कुकर था और इसमें तारें बंधी हुई थी, जो अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट सामने आज सुबह एक नाले से बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा इलाके को फौरी तौर सील भी किया गया और सर्च ऑपरेशन इस इलाके के अंदर जारी है। वहीं बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी मौके पर तलब किया गया है। रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक। जम्मू पुंछ हाईवे पर मंजाकोट के मकाम पर एक संदिग्ध आईडी लगी हुई है। इस वक्त आप हमारे पीछे का ये मंदिर पूरा देख सकते होंगे कि आर्मी ने पूरे एरिया को कार्डन ऑफ किया, मगर गाड़ियों की आवाजाही को जरूर आर्मी की तरफ से बहाल कर दिया गया और अपनी बीपी गाड़ी उस आईडी के साथ लगा दी गई और पूरे इलाके का इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी साथ में चल रहा है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है इसके नज़दीक ही एक पूरी मार्केट के साथ साथ यहाँ आर्मी कैंप है और आर्मी की तरफ से इस वक्त इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है और आईडी को डिफ्यूज करने की तैयारियां की जा रही हैं। और इसके साथ का ये मंजर आप ऊपर वाला देख सकते होंगे कि इस वक्त आर्मी की तरफ से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी साथ साथ चलाया जा रहा है, कहीं कोई और आईडी तो नहीं लगाई गई है। हालांकि ये मंजर एक ऐसा मंजर आपको दिखा रहे हैं हम, जो जिसके पीछे का ये मंजर आप देख सकते होंगे कि आर्मी की तरफ से यहाँ किसी भी सिविलियन को आने की इजाजत दी जा रही है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को अभी तक ये कहें कि गाड़ियों की आवाजाही को जरूर बहाल कर दिया गया, क्योंकि आईडी के आगे अपनी बीपी गाड़ी खड़ी कर दी गई है, क्योंकि इस रोड पर जाम न लगे। इस कारण आर्मी की तरफ से ये कदम उठाया गया, क्योंकि ये पूरा मसरूफ तरीन इलाका है। अभी तक आईडी को डिफ्यूज नहीं किया गया, मगर आईडी को डिफ्यूज करने की तैयारियां जो पूरी तरह इस वक्त आप देख सकते हैं कि की जा रही हैं और अभी थोड़ी देर में इसको डिफ्यूज कर दिया जाएगा। उसके बाद ही गाड़ियों की पूरी तरह आवाजाही को बहाल कर दिया जाएगा। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज। जिला कठुआ में आज जम्मू पठानकोट शाहरा पर एक फौजी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। लोगेट मोड़ शहर कठुआ में पेश आए इस हादसे में फौज के 2 जवान शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल फौरी तौर मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मकामी लोग हादसे की वजह इंतजामिया की नाकामी बताते हैं, जहाँ कौमी शाहरा पर एक अहम राब्ता पुल की जहां पर रेगिंग टूटने की वजह से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है और इस बीच गुज़श्ता दिनों भी यहां पर हादसा पेश आया था। आज फिर फौजी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। एक बार फिर इंतजामिया पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी एक फौजी गाड़ी पुल से नीचे गिर गई और पुल से नीचे गिरने की वजह से ये जो रोड के साथ रेलिंग लगी है पुल के साथ, इसकी वजह से सारी टूटी हुई है और वहाँ पे 3 बंदे जख्मी हुए थे। 3 बंदे थे गाड़ी में, उनमें से एक को ज़्यादा चोट थी, उनको MI हॉस्पिटल यहाँ जंगलोड में शिफ्ट कर दिया गया है और जो बाकी थे उनको भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन ये सर हादसे की वजह है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी लगा लो या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नाकामी है। मैंने यहाँ पे नेशनल हाईवे को कॉन्टैक्ट भी किया, काफ़ी बार फ़ोन पे कॉन्टैक्ट किया कि ये चीज़ ठीक ही है, यहाँ पे आए दिन हादसे हो रहे हैं, किसी की जान जाएगी बिना वजह, तो ये सब ठीक नहीं है। जिला कठुआ में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है, जहां आज इस भर्ती का दूसरा दिन है। 5 दिनों तक होने वाली भर्ती में 89 नौजवानों को हतमी फहरिस्त में जगह मिलेगी और खाली असामियां जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर हैं उनको पुर किया जाएगा। भर्ती के लिए खवातीन भी दौड़ में आगे हैं, ताहम लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद काफी कम है, जो 500 के आसपास बताई जाती है। भर्ती में 2500 से ज्यादा नौजवान पसीना बहा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा बनेंगे। 89 खाली असामियां हैं जिनको पुर किया जाना है और इस बीच पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से रोजाना तकरीबन 500 से ज्यादा नौजवान पहुंच रहे हैं और 5 दिनों तक चलने वाली भर्ती में 2500 से ज्यादा नौजवान इस भर्ती अमल का हिस्सा बन रहे हैं।
89 कैंडिडेट्स को हमें लेना है और 2836 लोगों ने इसके अंदर सक्सेसफुली अप्लाई किया है। इन एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज करने के बाद एक 5 दिन की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे कल शुरू कर दी गई है। कल 500 के ऊपर बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स थे, उसमें से 219 के आसपास हमने कल शॉर्टलिस्ट किए हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं क्राउड आना शुरू हो गया है और ये देर शाम तक प्रक्रिया चलती रहेगी। यहाँ पे जो मेन क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर सिलेक्शन निर्भर करेगा वो इनको फिजिकल टेस्ट अपना क्वालिफाई करना है और इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर इनके मार्क्स में डिफरेंस आते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट इन 2 चीज़ों पे निर्भर करेगी और इन्हीं 2 के हिसाब से फाइनल 89 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें फीमेल कैंडिडेट भी कितना उनका कैसा है? तकरीबन 500 के आसपास फीमेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट नंबर। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ द एप्लीकेंट्स आर फीमेल्स एंड दैट इज़ द नंबर इज़ राइजिंग। हर प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि हमारी जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, विच इज़ गुड फॉर द फोर्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक पॉलिसी रही है कि बॉर्डर के जो हमारे लोग हैं उनको कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट किया जाए। पिछली प्रक्रिया में भी हमने 100 कैंडिडेट्स बॉर्डर से सिलेक्ट किए थे जिनको हमने एसपीओ भर्ती किया था और इस बार भी 89 वैकेंसीज हमारी अनाउंस हुई हैं। इसमें टोटल बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इस्तेकाम रहने के बावजूद घरेलू बाजार में आज 90 दिन लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। मुल्क की सुर्खिल ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दारुल-हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल में 25-25 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे के इजाफे के साथ 89.54 रुपए फी लीटर पहुंच गया है। डीजल भी 79.95 रुपए फी लीटर तक पहुंचा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई हैं। फिलहाल दोनों ईंधन की कीमतें मुल्क के तकरीबन हर शहर में आला तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, जिसका असर घर की रसोई पर भी पड़ा है। देखिए, रोज दाम बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल का दाम भी बढ़ते जा रहा है, गैस का दाम भी बढ़ते जा रहा है, तो आदमी को तो परेशानी हो रहा ना जी है। कमाई आदमी का हो नहीं रहा, लॉकडाउन से इतना परेशानी हो गया और इतना रेट बढ़ाते जा रहा है। सब चीज़ का तो महंगाई हो रहा है, गैस में इतना दाम बढ़ गया, पेट्रोल में भी बढ़ते जा रहा है। 100 रुपया करिए तो उसके बाद और कहीं दूसरा स्टेट में तो 100 पहुँच गया, तो यहाँ भी ज़्यादा दिन टाइम नहीं है पहुँचने में, समझे। और बहुत आदमी, सब आदमी की परेशानी हो रहा है। क्या करेगा, अब साइकिल में चलेगा आदमी, है कि नहीं। जिसका पैसा नहीं है, जिसका है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं आम आदमी को तो दिक्कत तो है ना। गैस में भी परेशानी हो रहा है, पैसा बढ़ते जा रहा है, इतना 50 रुपया फिर बढ़े। लास्ट आज की बात अब किसानों की, जहां पर किसान तहरीक 84वें रोज में दाखिल हो गई है। कल 4 बजे से 12 बजे तक रेल रोको तहरीक की झलक देखने को मिलेगी, जहां पर किसानों की तरफ से रेल खिदमात को बंद कराया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में जहां पर रेल सर्विस कल मुतासिर होने वाली है और इस बीच तमाम तैयारियां कल रेल चक्का जाम के लिए कर ली गई हैं। किसानों के मुतालबात आज भी वही हैं जो गुज़श्ता 3 बरसों से है, माफ कीजिएगा 3 माह से है, जिसके लिए मुसलसल ये एहतजाज चल रहा है। इधर किसान लीडरान के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद आगे की हिकमत अमली तैयार करके हुकूमत के सामने अपनी बात रखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल जो मीटिंग्स का दौर था वो भी तातुल का शिकार है। ताहम किसान अपने मुतालबात को लेकर बजिद हैं कि ज़रूरी इस्लाहात को वापस लेने तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इस बीच आज भी जहाँ पर प्लान के तहत हालांकि बंद की कॉल नहीं दी गई है, लेकिन कल मुल्क भर के अंदर 4 घंटों के लिए रेल सर्विस को बंद रखा जाएगा। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।